बात करेंगे प्याज, आलू और टमाटर में बड़ी ताकत है इसके जरिए से, क्योंकि ये अगर चाहे तो सरकार को जनता के नजरों में गिरा दे। बड़ी ताकत होती है इनमें। याद कीजिए दिल्ली में किस तरीके से प्याज ने बीजेपी को फिर से वापस आने ना दिया। प्याज, आलू और टमाटर जायके का दिल है। योगी सरकार इस बात को बखूबी जानती है और इसीलिए उन्होंने एक ऐसे फैसले को लेने का मन बनाया है जिनका वास्ता किचन से होता ही जनता की जेब से लेकर के बजट तक से जुड़ा है। आप भी देखिए आखिर योगी सरकार का क्या है यह फैसला। सरकार के रडार पर आलू, प्याज और टमाटर जनता की थाली से अब नहीं हो पाएंगे गायब। नो प्रॉफिट नो लॉस पर बचेगी योगी सरकार। जब आलू ने अपनी नाराजगी दिखाई, जब प्याज ने आंसू निकाल दिए, जब टमाटर ने किचन संसार से होते हुए डाइनिंग टेबल पर मौजूद तली सब्जियों को अपने रंग से लाल कर दिया, स्वाद सराबोर करने में बेरुखी दिखाई, तो सरकार समझने की कोशिश करने लगी। ऐसा क्यों हुआ, क्या किया जाए, कैसे किया जाए कि फिर से हर थाली में इनकी उपस्थिति दर्ज हो जाए। आखिरकार काफी गुत्थम गुत्थी और माथापच्ची के बाद योगी सरकार ने रास्ता निकाल ही लिया। जनता को राहत वाली खबर दे ही दी। अब यूपी के सभी जिलों में नो प्रॉफिट नो लॉस पर आलू, प्याज और टमाटर योगी सरकार बेचेगी। माना जा रहा है कि सब्जियों की आसमान छूती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार ने रणनीति बनाकर एक्शन शुरू कर दिया है। एक तरफ सरकार प्याज की स्टॉक लिमिट तय करने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आम जनता को सीधे राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने फैसला किया है कि वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर आलू, प्याज और टमाटर की बिक्री करेगी। प्रदेश के सभी जिलों में इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी है। सरकार की तरफ से इस संबंध में जरूरी व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। इन सब्जियों को मंडी समिति, हाफेड, पराग डेयरी और राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की आउटलेट पर बेचा जाएगा। सरकार इस रास्ते पर है, लेकिन सियासत में सत्ता पक्ष खिलाफ विपक्ष का अलग ही राग है। से अगर मार्केटिंग इवेंट अगर सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। किसान जब फसल पैदा करता है, प्याज और आलू 1 रुपए किलो भी नहीं खरीदने को तैयार होते, उसको मजबूरी में कई बार किसानों को रोड पे अपना आलू फेंकना पड़ता है। उस समय बिचौलिए या अपनी इकट्ठा करके और ब्लैक मार्केटिंग बाद में करते हैं, तब सरकार कहाँ जाती है। और सरकार ये बताए कि बिना प्रॉफिट बिना लॉस के आप कह रहे हो हम बेचेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर में 24 करोड़ की पॉपुलेशन है, कितने स्टॉल लगा के आप बेचना चाहता है जरा बता दीजिए आप। मतलब कमाल की आपको बोलना है, सिर्फ करना कुछ नहीं। माने ये मार्केटिंग और इवेंट के अलावा भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं आता। ये जनता की समस्या का समाधान नहीं कर सकते, लेकिन माहौल बनाने में माहिर हैं। कृषि विधेयक बिल में जमाखोरी को बढ़ावा देना, एमएसपी को समाप्त करना और साथ ही उद्योगपतियों को किसानों के जमीन को हड़पने की पूरी तैयारी करना, ये इस विधेयक का अंग था। और इस विधेयक के लागू होने के बाद यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया देश में महंगाई और खासकर उत्तर प्रदेश में किस रूप में फैलती जा रही। जमाखोरों के नाते आलू और प्याज, टमाटर का दाम आसमान छू रहा है। सरकार मुखदर्शक बनी हुई है। पीआर वाले हमारे मुख्यमंत्री जी जो लगातार अभी प्रचार में व्यस्त हैं। देखिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, जनता के लिए हितों में काम करती है। यदि मार्केट में प्याज आलू की कीमत बढ़ी हुई है तो सरकार ने नो प्रॉफिट नो लॉस पे कि जितने की खरीद हो रही है उतने ही में जनता को उपलब्ध कराएंगे, जिससे आम जनमानस को इन बढ़ी हुई कीमतों को ना चुकाना पड़े और उन्हें राहत मिल सके। और मुझे लगता है हर लोकतांत्रिक सरकार का यह दायित्व होता है, उस सरकार को योगी आदित्यनाथ की सरकार निभा रही है। सियासत की बिसात पर जितने मुंह होते हैं उतनी बातें होती हैं। बहरहाल सरकार का यह कदम जनता के लिए राहत देने वाली बात है। हालांकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में प्याज की उपलब्धता और जमाखोरी पर सख्ती के लिए प्याज की स्टॉक लिमिट तय करने के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगी। इस आदेश के तहत खुदरा व्यापारी 2 मीट्रिक टन तक प्याज भंडारण कर सकते हैं, जबकि थोक व्यापारी अधिकतम 25 मीट्रिक टन तक प्याज रख सकते हैं। ये सीमा दिसंबर अंत तक लागू रहेगी। प्रदेश सरकार सब्जी की कीमतों को कम करने के लिए अब स्टॉक करने पर रोक लगाने जा रही है। 25 टन से ज्यादा स्टॉक नहीं किया जा सकेगा। साथ ही
प्रदेश सरकार की तमाम एजेंसियां अब सब्जियां बेचेगी। आउटलेट खोलकर नो प्रॉफिट नो लॉस की दर पर सब्जियां उपलब्ध करवाई जाएगी। अब देखने वाली बात ये होती है कि कितनी संख्या में लोगों को लाभ मिलता है और कितनी संख्या में आउटलेट खोले जाते हैं। कैमरामैन अमित के साथ नरेंद्र यादव, R9 TV, लखनऊ।